दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे इस नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी है, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूं और मैं आप लोगों के लिए तमाम वीडियो बना रहा हूं। मेरी वीडियो को बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी नया साथी हमारे साथ अगर आ रहा है तो उसको इस सिस्टम की जानकारी कम से कम टाइम में मैक्सिमम हो सके। तो आज ये वीडियो खास इसी बात को ध्यान में रख के बनाया गया है। देखिए टॉपिक भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि नया डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉस्पेक्टिंग की शुरुआत कैसे करें। तो आज हम ये चीजें आपको सामने रखने जा रहे हैं जिससे थोड़ा सा माइंड में क्लियरिटी आ जाए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि प्रोडक्ट के रिजल्ट को सर्च करें और टेस्टिमोनियल्स की जानकारी इकट्ठा करें। ये सबसे मेन चीज है, सबसे जरूरी चीज है कि आपके पास प्रोडक्ट का रिजल्ट होना चाहिए और उसके टेस्टिमोनियल्स की जानकारी आपके पास रहेगी, तभी आप थोड़ा सा इसके बारे में जो है अपने आप को श्योर कर पाएंगे। और इसके बाद की चीज है वो ये है कि सबसे पहले प्रोडक्ट खुद यूज करें। अगर आपने देख लिया है कि ये प्रोडक्ट कहाँ 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 काम करता है और उसका आपने टेस्टिमोनियल भी सर्च कर लिया है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई पेशेंट आपके घर में है या आप खुद है तो सबसे पहले आप उसको यूज करिए। आपको अगर आप बिजनेस पॉइंट पर आप भी अगर इस इंडस्ट्री में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले प्रोडक्ट को यूज करिए, क्योंकि यूज करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपकी आंखों में दिखेगा, आपकी बातों में दिखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। इसको आप इस तरह से मत सोचिएगा कि हमारा पैसा इतना लग रहा है। जी नहीं, पैसा लग नहीं रहा है, वो आपके बिजनेस में इनिशिएट करने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है। आगे है जो जरूरी बातें हैं, जब तक उसकी जानकारी ना हो जाए तब तक किसी को बताने से बचें। बहुत ही जरूरी चीज है ये, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सब की जानकारी एक साथ होना संभव नहीं है, लेकिन जो जो जरूरी बातें हैं उनकी जानकारी तो आप कम से कम कर ही लीजिए। मसलन कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, इसकी विधिवत जानकारी कर लें और जरूरी चीजों की लिस्ट बना लें और उसको अभ्यास कर लें, उसको अपनी शैली में बताने का प्रयास करें। हो सके तो अपने किसी करीबी को बैठा करके उसके सामने सौदा प्लान करने का प्रयास करें या फिर अपने सीनियर के सामने ही प्लान करने का प्रयास करें ताकि सीनियर आपकी कमियों को बता सके। अभ्यास करेंगे तो चीजें अपने आप सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद जरूरी है कि आप जब कुछ चीजों का रिहर्सल कर लें तो किसी को बताएं या फिर शुरुआत में ही 5 से 6 प्लान अपने सीनियर के साथ ही करें। और अगर सीनियर आपके साथ चल सकता है, क्योंकि ये चीजें डिपेंड करती हैं आपकी जो कंडीशन है। हो सकता है कि सीनियर आपका दूर बैठा हो, शुरुआत में प्लान आपके साथ वो ना कर पा रहा हो या कोई भी रीजन हो, तो ये बेहतर है कि आप पहले कंपनी की जितनी भी चीजें उसकी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद करने का प्रयास करिए। और अगर ऐसा संभव हो पा रहा है तो प्लान आप अपने सीनियर के साथ ही करिए, इससे जल्दी आप सीखेंगे। और अगली चीज क्या है कि जिस दिन आप जुड़े हैं जरूरी नहीं कि उसी दिन एक बड़ी टीम खड़ी हो जाए, क्योंकि ये एक बिजनेस है जो कंटिन्यूस करने वाला बिजनेस है। तो ऐसा नहीं कि आप जुड़े हैं तो आप इतना दबाव है कि बस एक ही दिन में सबको जोड़ डालेंगे, आप एक बड़ी टीम बना डालेंगे। ऐसा करने से गलती भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे धैर्य रखना है। ये बिजनेस ही पेशेंस का है। आप पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली आगे जाएंगे, बहुत बड़ी टीम बनेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हाँ आप जुड़े हैं तो आज ही एक बड़ी टीम बन जाए। तो इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना है। और नेक्स्ट चीज ये है कि किसी को जुड़ने के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालना है। हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपका यूज करने के लिए आए इसमें, तो एक अच्छा यूजर बनेगा, आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो इसमें काम करने भी लगेगा, ये भी चीज है। या फिर कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जो सिर्फ काम करने के लिए आएंगे। तो किस अलग अलग तरह के लोग होते हैं। या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आप बहुत बार कहोगे लेकिन वो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब नहीं है कि इसका ये मतलब कतई नहीं है कि लोग नहीं आएंगे या आपकी टीम नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग आएंगे, आपकी टीम भी बनेगी, लेकिन किसी को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा दबाव ना डालिए। उसको मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में इन्वाइट करिए, प्रॉपर तरीके से इन्वाइट करिए, जैसे बताया जा रहा है वैसे इन्वाइट करिए। उसके बाद भी अगर वो नहीं आता तो उसको आपको छोड़ नहीं देना है, उससे कनेक्टिविटी बना के रखना। क्योंकि हमारा रिश्ता किसी के साथ केवल प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, हमारा रिश्ता लोगों के साथ होना चाहिए। तो इसलिए रिश्ता मत तोड़िए, रिश्ता बनाए रखिए। अगर वो आता है तब भी, नहीं आता है तब भी।
और अगली चीज ये है कि लगातार सीखते रहें। ये एक ऐसा बिजनेस है जो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो लगातार सीखते रहेंगे तो सभी चीजों का अभ्यास भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। हम यहाँ पे अगर कुछ दो तीन, जैसे प्रोफाइल के बारे में जानकारी ले लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले लीजिए, प्रोडक्ट कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्लान कैसे का अभ्यास करेंगे इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिस्ट बनानी है, लिस्ट कैसे हम लोगों को इसे इन्वाइट करेंगे। इस तरह की चीजें हैं जिसको लगातार सीखना है, उसका अभ्यास भी करते रहना है और नीचे उसको डुप्लीकेट भी करना है। देखिए आगे बताया गया है इसमें कि आपकी अप्लायंस से नियमित बात होनी चाहिए। आपकी अप्लायंस से अगर आप डेली बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपको सिखाने का प्रयास करेगा और आपका बिजनेस भी आगे ग्रो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो जितनी चीजें बताई गई है इसको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करके इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दीजिए। और आपकी अप्लायंस से लगभग नियमित बात होनी चाहिए। नियमित का मतलब हो गया कि 24 आवर में तो एक बार बात होनी चाहिए। ऐसा जरूरी इसलिए है क्योंकि देखिए एक दिन में सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं और ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस में क्या होता है कि हम कुछ चीजें धीरे धीरे समय के साथ ही सीख पाते हैं और अपलाइन भी आपका जब आपको दिक्कत आएगी तब तक आपका हैंड होल्ड करेगा, आपको जानकारी देगा। तो इसलिए आप इसको लगातार करते रहिए, अपलाइन से भी बात करते रहिए। और नेक्स्ट है किसी नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर बात कर लें। ये एक बहुत जरूरी चीज है। कभी भी कोई भी चीज है जो आपको लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप अपने सीनियर से बात कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको उससे कुछ और चीजें मिल जाए, उससे कुछ नया आइडिया मिल जाए और आपका अपलाइन उस चीज को करने के लिए आपके लिए और हेल्प कर पाए, या हो सकता है किसी नुकसान से आप बच जाए। तो बाकी तो मैं एक चीज कहूंगा कि जहां से आप खड़े हुए हैं, जहां से आप जुड़े हैं, वहीं से आपका बिजनेस नीचे आपका अपना निजी बिजनेस है। इसको डेवलप करने के लिए आप अपनी ताकतों का इस्तेमाल करिए, अपने अनुभव का इस्तेमाल करिए, सब कुछ करिए, अपने हिसाब से काम करिए। लेकिन फिर भी अपलाइन से बात करने में आपका फायदा ही, नुकसान नहीं है। नेक्स्ट है आपको लगातार एक्टिव बने रहना है और चीजों को डुप्लीकेट करते रहना है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें चीजों को सीखिए और सीखने के बाद उसको नीचे डुप्लीकेट करिए। अगर आपका सिस्टम डुप्लीकेबल हो गया, लोग आपकी एक्टिविटी को नीचे डुप्लीकेट करना शुरू कर दिए, इसका मतलब ये कि अब आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया है। तो ये छोटी सी बात लेकर के मैं हाजिर हुआ था। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी लगी हैं। अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट करके बताइएगा साथियों, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी तमाम वीडियो आपको मिलते रहेंगे और मेरा ये हमेशा प्रयास रहता है कि मैं उन लोगों के लिए जो है वीडियो बनाऊं जो बहुत ही कमज़ोर हैं या किसी भी तरीके से अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं, ताकि उनको मैं जो है कुछ ऐसी चीज़ें दे सकूं जिससे उनका बिजनेस डेवलप हो जाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मुझे जो है, जो कि आप जान चुके हैं, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। नाम जानते ही आप, मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी है। तो साथियों मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।